हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम अपना अगला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, आज आप लोग को पूर्ण गुणनखंड पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड सिखाएंगे। आज आपको थोड़ा ट्रिक बताते हैं। मेरी एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, चाहे जिस टाइप का गुणनखंड रहेगा पूर्ण वर्ग बना के हल करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। ये भी जो क्वेश्चन दिया है ये भी कहा है कि पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक ही चीज है, उसको याद रखिए, दिक्कत कभी नहीं होनी है। क्या? x। देखिए x का गुणांक कितना है? 5 है। और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। गुणांक मतलब जिससे वो चीज गुणा हुआ हो। बात समझे नहीं समझे? अगर यहाँ पे देखिए कोई x स्क्वायर से गुणा हुआ है, किससे गुणा हुआ है? x स्क्वायर से गुणा हुआ है। तो x स्क्वायर से जब गुणा होता है ना, ये x स्क्वायर में या 2 से 3 से संख्या से, तो उसको क्या कर देते? पहले सबसे सब में भाग दे देते। क्या कर देते बाबू लोग? भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस 5/2, जिसके पास नहीं होता उसके बटे में हो जाता है, प्लस 3 क्या हो जाता है? 2 = 0। किसी को बताओ दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ? एलसीएम लेके करोगे वही ऊपर वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैंने क्या अभी बताया, एक्स के गुणांक के आधे के वर्ग करके वही जोड़ दो वही घटा दो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो लिखा है ये लिखे रहो 5/2x और ये प्लस 3/2। अब उसके बाद x के गुणांक कितना है हमारा? 5/2। तो 5/2 का आधा कितना होगा? बोलिए भैया, आधा इसका कितना होगा? 2। तो यह क्या हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 5। ये समझ नहीं आ रहा, 2 10 5 जाएगा, 5 5 जाएगा या 2 5 जाएगा। ये मैं बहुत अच्छे डिटेल में किया चर्चा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप समझे नहीं समझे? यानी 5/4 क्या करना है? उसका वर्ग करके वही जोड़ देना है, वही घटा देना है। बोलो बात समझे नहीं समझे? यानी 5/4 का वर्ग करके वही जोड़ना है, फिर वही 5/4 का वर्ग करके वही क्या घटा देना है? घटा देना है बाबूजी। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो किसको नहीं समझ में आया? इतने तगड़ तरीके समझा देंगे आप लोग, कभी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे फोकस रखिए, ध्यान रखिएगा, बस अब कुछ करना नहीं है। देखते रहिए बस आप लोग। आइए यहाँ पे देखो, ये एक्स स्क्वायर लिखा है माइनस, अब ये देखो प्लस वाला जो है, अब देखो ए स्क्वायर ये मान लो बन गया हमारा, और ये बिचवा में ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो इस पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। यही होता है फार्मूला, नहीं होता है? दो ही फार्मूले होते हैं। अब देखो ये a स्क्वायर हमारा हो गया और ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? अब बीच में क्या होता है? माइनस 2ab। ये देखो माइनस 2ab है, तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा? हमारा होल स्क्वायर। ऐसा इसको सेट करते हैं फार्मूले के रूप में बन जाए बस। बात समझे नहीं समझे? बोलिए बाबूजी, समझे नहीं समझे? होल स्क्वायर प्लस ये कितना है? 3/2। अब ये 5/5 स्क्वायर करो कितना होगा? 5 25 और 4 4 16 बराबर कितना हो जाएगा? 0। समझे नहीं? अब देखो a स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब बीच में क्या है? माइनस 2ab होता है। 2a की वैल्यू क्या है? x है, और b की वैल्यू क्या है? 5/4 है। तो समझे नहीं? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2a की वैल्यू क्या है हमारा? इसको पूरे एक a मान लो, इसको पूरे एक b मान लो, कोई दिक्कत? a की वैल्यू क्या है? हमारा x है, और b की वैल्यू क्या है? हमारा 5/4 है। 2ab यही तो होता है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा, अब ये 5x हो जाएगा बटा 2। वही चीज लिखा है, नहीं लिखा है? कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? आप लोग समझ में आया? चलो अब देखो a प्लस बी, अब देखो ये क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इस टाइप के गुणनखंड बहुत बच्चों की दिक्कत होती है, एक बार देख लीजिए बस, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब 2 और 16 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा हमारा? 16 होगा, नहीं होगा 16? अब 2 से इसमें डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बोलो? 8। 8 में 3 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 8 3 24 होगा, और माइनस ये 16 करना, 16 हो जाए। एक बार क्या इसमें गुणा कीजिए, कितना होगा? 25। किसी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं दिक्कत। अब चलो देखो x माइनस 5/4 का क्या है? होल स्क्वायर। अब इसमें से इसमें घटाओ, क्या हो जाएगा? -1 में +1 गुणा करोगे तो -1/, क्या हो जाएगा? 16 बराबर क्या हो जाएगा बाबू लोग? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। देखिए इस सवाल को लगाने का मैं 2 तरीका बताऊंगा। कितने तरीका? 2 तरीका। एक लेक्चर आज पढ़ा दे रहा हूँ 10-5 मिनट का, उसके बाद एक लेक्चर और पढ़ा दूंगा, जिससे आपका पूरा की पूरा यानी पूर्ण वर्ग बनाने में कभी आपको 9 10 11 कहीं भी
किसी भी क्लास में किसी भी कंपटीशन तैयार करके कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अच्छा 1/, इसको देखो 4 का होल स्क्वायर लिख सकते नहीं बाबू लोग? क्यों लिख सकते हो बोलो क्यों? क्योंकि देखो 1 की स्क्वायर करो 1, 4 की स्क्वायर 4 चौक 16। अब यहाँ पे देखो तुम लोग ध्यान से, ये पूरा a मान लो और इसको पूरे को b मान लो, a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। देखो इसके पहले मैंने बताया नहीं फार्मूलों का गेम, यानी फार्मूला पूरा एक ही लेक्चर पूरा मैं फार्मूलों का डिस्कशन किया, उसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है? अच्छे से ना समझ में आएगा यहाँ पे बिना उसको समझे। ए स्क्वायर हो गया पूरा, ये माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में क्या होता है बाबू लोग? एक ब्रैकेट में, एक पहले ब्रैकेट में क्या होता है बोलिए? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है बोलिए बाबू लोग? ए माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है? 1/4। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत कंफ्यूजन बोलो? किसी की दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ? नहीं। चलो अब इसके आगे करते हैं हम लोग। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, मजा आएगा यार, एकदम झक्कास, देखते रहो बस। अब इसके बाद क्या करोगे आप लोग? अब इसको क्या लिख सकते हो? देखो इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 4 4 का एलसीएम यही होगा। अब ये कितना हो जाएगा? एक ब्रैकेट में x माइनस 5 अपान क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम लिए तो कितना हो जाएगा? अब इसमें गुणा कर दोगे 4x हो जाएगा, 4x, और ये क्या हो जाएगा? -5 प्लस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा बाबू लोग? अब देखो कि इसका एलसीएम में किसका गुणा करो क्या हो जाएगा? 4x, और ये क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखते रहो, ठीक है? अब ये क्या हो जाएगा? -5 -1, ठीक है? अपान क्या हो जाएगा? 4 इक्वल टू यहाँ इसके बराबर क्या है हमारा? 0 है। क्या है हमारे इसके बराबर? 0 है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद क्या कर सकते हो? आप देखो यहाँ पे 4x है, अब ये इसको करोगे क्या होगा? -4 हो जाएगा, बटा क्या है हमारा? 4 है। क्या बोलो? यही तो हुआ। और ये क्या है हमारा? 4x माइनस कितना है? -6 अपान क्या है हमारा? 4 है। इक्वल टू क्या है हमारा? 0 है। नहीं 0 है, कोई दिक्कत इतना बोलो यार। अब इसको एक बार 0 इसको दिखा दो, एक बार 0 इसको दिखा दो, ठीक है? क्या आ जाएगा? 4x - 4 अपान 4 बराबर 0। तो ये 4x - 4 बराबर, ये इसमें गुणा हो जाएगा, 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4x इक्वल टू माइनस उधर जाएगा प्लस, ये x बराबर ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में कटा, तो x बराबर कितना आ गया हमारा? 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखो इसको भी 0 दिखा दो, 4x - 6 अपान 4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें गुणा करो क्या हो जाएगा हमारा? बोलो 0 हो जाएगा। अब 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6, x बराबर 6 बटा क्या हो जाएगा? 4, 2 3 6, 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। x बराबर 3 क्या हो जाएगा हमारा? 2। x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 3/2। बोलो कोई दिक्कत? x बराबर 1 और x बराबर 3/2, ये हमारा क्या आ जाता है? ये पहले टाइप का मेथड का ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर हो जाता है। इतना ही बात, किसको नहीं समझना है, किसको दिक्कत हुआ? किसी की दिक्कत हुआ? समझ में नहीं है? अब देखो यही पहला मेथड था ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ठीक है? अब देखो यहीं से एक सेकंड मेथड हम लगाते हैं। कौन सा मेथड? सेकंड मेथड। आप लोग को वो भी इजी लगेगा, ये भी इजी लगा होगा, ठीक है? 2 तरीका आराम से आप लोग सीख लीजिए, आप लोग को जो अच्छा लगे आराम से आप करिएगा। समझे नहीं समझे आप लोग? बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत? चलो सेकंड मेथड में हम लोग आते हैं। किस मेथड पे आते हैं? सेकंड मेथड पे आते हैं, देखते रहो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ये माइनस उधर जाएगा, क्या होगा बाबू लोग? माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, यानी 1/16 हो गया। अब ये स्क्वायर है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो अंडर रूट 1/, क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा? 1/16। अब देखो ध्यान से, अब इधर आओ। अब ये 16 का वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस निकलता है, मैंने बताया है। क्या आ जाएगा? x - 5/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-1/4, ठीक है? एक बार प्लस लेने पर क्या लेने भैया? प्लस लेने पर तो देखो x - 5/4 इक्वल टू 1/4, ये माइनस हो तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या यही तो होगा ना यार? तो देखो इसका एलसीएम लिए कितना हो जाएगा? 4, 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा? 5, इसको क्या लिखोगे? 6/4। ये क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 6, 2 3 4। उसमें भी देखो एक मूल आया था 3/2, क्योंकि द्विघात संकट 2 मूल आना तय है। और उसके बाद देखो x माइनस लेने पर क्या लेंगे पे बाबू लोग? माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर आप लोग क्या लेंगे वो तो जल्दी से देखो। x - 5/4 इक्वल टू -1/4, यही है नहीं है?
बोलिए यही है। अब उसके बाद देखिए ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 माइनस है तो प्लस 5 अपन क्या हो जाएगा 4। अब इसका एलसीएम लियो तो कितना हो जाएगा आप लोग 4। अब ये क्या हो जाएगा हमारा -1 + 5। अब इसको घटाओ क्या आ जाएगा 4/4 कैंसिल हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया 1। यही तो उसमें भी आया था नहीं आया था। अब देखो द्विघात समीकरण दो मूल है, पहला मूल 3/2 और एक मूल का आ गया 1। इसको किस रूप में लगाना था हमको पूर्ण वर्ग बनाकर तब हल करना था। तो हमने क्या किया पहले सर्वप्रथम जो सवाल लिखा है इस टाइप का अगर गुणा अगर x स्क्वायर के गुणांक में 2 3 एक भी किसी एक को छोड़ के किसी भी संख्या 2 3 4 5 से किसी से गुणा है सबसे पहले उससे क्या करते हैं सब में भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद क्या करते हैं उसको x के गुणांक देखते हैं। x गुणांक ये जो होता है x के गुणांक के आधे का क्या कर देते हैं वर्ग यानी 5/2 का आधा 5/4 स्क्वायर करो वही जोड़ोगे वही घटा दोगे सवाल पे भी नहीं फर्क पड़ेगा। उसके बाद अपने आप ये इसके साथ ये a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर -2 भी हो गया। उसके बाद ये इसको ले लिए ठीक है और ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हल करते हुए चले गए ठीक है। उसके बाद ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकाल लिए। वर्गमूल निकालने के बाद ऐसे एक बार प्लस में लेने पर एक बार माइनस में लेने पर वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए थे। इतना किसी कंफ्यूजन किसी की दिक्कत नहीं हुई होगी। एक सवाल में भी अगर ध्यान से आप देख लिए ना इस टाइप के सवाल में दिक्कत नहीं होगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 2 न रहे ना सवाल मान लो 2 न रहे क्या पूर्ण और बना के हल करो। अभी इसके नेक्स्ट और लेक्चर बताएंगे। तो 2 को क्या करते हो उससे लेना देना नहीं जो तरीका है 5 के आधा को वही वर्ग करके जोड़ोगे वही घटाओगे। बात समझे नहीं समझे मेरी बात समझ गए होगा आप लोग। यानी अब यहाँ पे देखो कुछ भी गुणांक नहीं है तो डायरेक्टली अब आगे करते जाओ। यह गुणांक 5 है 5/2 का आधा करोगे 5 का आधा 2 तो 5/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करके जोड़ दो वही घटा दोगे। बात समझे नहीं समझे बोलो क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ कोई दिक्कत। देखो अगला क्या दिया हमारा अगला हमारा क्या दिया गया है। अब देखो यहाँ पे अगला हमारा दिया है क्या 3x² - 5x प्लस क्या दिया है हमारा 2 क्या दिया है 3x² क्वेश्चन है क्या हमारा है 3x² - 5x प्लस क्या है हमारा 2 बराबर क्या है हमारा 0। अब इसको क्या कर देते हैं बोलो बाबू लोग। पहले यहाँ पे देखो 3x² का गुणांक 3 हो गया। इसका क्या करोगे पहले सब में क्या कर दोगे भाग 5/3x + 2/3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब x के गुणांक के आधे को वर्ग करके जोड़ दोगे वही घटा दोगे। चलो तो x गुणांक के आधा हमारा क्या है बोलो जल्दी से सब लोग। x गुणांक के आधा यानी 5/2 के आधा कितना होगा बाबू लोग जल्दी बोलो। 5/3 का आधा 5 कितना हो जाएगा 6 यही तो होगा आधा इसका ठीक है। तो देखो इसको क्या हो जाएगा x² - 5/3x + 2/3 इसको लिखे रहोगे। और उसके बाद इसका आधा कितना हो जाएगा बोलो 5/6 का वर्ग करके यही क्या कर देना जोड़ देना यही क्या कर देना है घटा देना है। आधा मतलब 5/2 3 का आधा करोगे 2 गुणा होगा 5 कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो इसको लिखते जाओ। अब ये क्या करोगे ये देखो a² हो गया प्लस b² ये माइनस है ना अगर ये प्लस होता कोई दिक्कत नहीं प्लस वाला तब भी लेते माइनस वाला कभी नहीं लेते क्यों क्योंकि फार्मूला दोनों a - b का होल स्क्वायर दोनों में b प्लस में होता है ठीक है इसलिए। अब ये 5/3x है। अब उसके बाद देखो ध्यान से अब इसको क्या ले लेते 5/6 का होल स्क्वायर और इसको क्या ले लेते इसके साथ ले लेते 2/3। अब इसका स्क्वायर कर देते 25 कितना हो जाएगा 36। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो उसके आगे क्या करेंगे ये a² अब ये -2ab है प्लस b² यानी a - b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं। देखो इसका एलसीएम लेगा तो 36 आएगा। अब 12 36 12 दूनी कितना होगा 24 25 से करना क्या हो जाएगा 25। अब बराबर उधर क्या है हमारा 0 है कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या हो जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसमें से इसको घटाओ क्या हो जाएगा हमारा 1/36 इसका टू 0 हो जाएगा। अब देखो दो तरीका मैंने बताया है। पहला मेथड क्या करोगे बोलो भैया a - b का फार्मूला लगाओगे कि नहीं लगाओगे a² - b² का। तो क्या होता है हमारा एक ब्रैकेट में बोलो बाबू लोग a + b दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है जल्दी से बोलो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a - b। इतना समझे नहीं समझे बोलो यार जानते हो आप लोग मेहनत करते रहना चाहिए मेहनत लगन
लगा के करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा, धैर्य बना के। विदाउट पेशेंस देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट टू डू देम। दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है पेशेंस यानी धैर्य के बिना। इसलिए कुछ चीज पाना चाहते हो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। अब तुम चाहो कि हम 1 करोड़पति एक दिन में तुरंत बन जाए, ऐसे पॉसिबल है नहीं। लेकिन लगे रहो जिस काम के पीछे लगे हो, या तुम साइंटिस्ट, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बनना चाहते हो, अगर तुम लगे हो मन, दिल, ध्यान, दिमाग से, तो पक्का एक दिन तुमको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, चलो अब इसको क्या कर सकते हो आप लोग, हो गए यहाँ तक। अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, मैंने तरीका बताया है। क्या बताया है, चलो इसका एलसीएम पहले ये वाला लेते हैं। क्या है हमारा x माइनस 5/6 प्लस 1/6 है ना। इसको क्या दिखा दोगे, इसके बराबर 0 दिखा दो, दुगार से मैंने 2 बुलाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम में करो 6x, ये क्या आ जाएगा -5 प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें घटाओ तो कितना आएगा -4 इक्वल टू ये 0 उधर गुणा होगा 0 हो गया। तो 6x बराबर ये क्या आ जाएगा 4, x बराबर क्या आ जाएगा 4/6, ये 2 दूनी 4, 2 तीन क्या आ जाएगा 6, यानी x बराबर क्या हो गया 2/3। क्या हो गया, x बराबर 2/3। अब क्या लेते हैं, एक बार ये वाला ले लेते हैं ब्रैकेट वाला। ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 5/6 माइनस 1/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतना। अभी क्या हो जाएगा हमारा, अब ये 6x ये भी हो जाएगा -5 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा गुणा होगा 0 हो जाएगा। ये 6x ये कितना हो जाएगा -6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/6, ये कैंसिल हो गया। x बराबर कितना आ गया हमारा 1। ये हमारा क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है। एक तरीका हो गया, बस सेकंड मेथड देख लो, इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मेथड क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए सेकंड मेथड क्या करते हैं हम लोग, x माइनस 5/6 है इक्वल टू ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर जब उधर जाता है क्या आ जाता है हमारा अंडर रूट, क्या आ जाता है हमारा अंडर रूट, क्या आ जाता है 1/√, कितना हो जाएगा 36। अब देखो वो भी होगा, लेकिन 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू लोग, बोलो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, कोई दिक्कत। और 36 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में मैंने बता लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1/6। ठीक है, एक बार क्या लेने पर, प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर, तो x माइनस क्या हो जाएगा 5/6 इक्वल टू 1/6, माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना। इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6, 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, 6/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1। एक बार क्या लेने पर, माइनस लेने पर, मैंने बताया दुघार समीकरण 2 मूल होते हैं। ठीक है, अब एक बार क्या लेने पर, माइनस लेने पर क्या आ जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/6। अब माइनस से उधर जाएगा क्या हो जाएगा बाबू लोग, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, 5 क्या आ जाएगा 6। अब इसका एलसीएम लोगे करोगे क्या आ जाएगा 6, बोलो क्या आ जाएगा -1 प्लस 5 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें घटाओ 4/6, क्या हो जाएगा हमारा काटोगे तो कितना आएगा बाबू लोग 2 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या यही क्या आ जाता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। चलो इसी के साथ अपना लेक्चर अटेंड खत्म करते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच।